बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट विटामिन ए डिफिशिएंसी कि अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है किसी इंडिविजुअल के अंदर तो उसमें क्या क्या अलामात दिखते हैं और फिर उसको कैसे ट्रीट करना होता है और फिर उससे बचा कैसे जा सकता है। इन सारी बातों से पहले यह जानना ज़रूरी है कि विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं, कि विटामिन ए आपको कौन कौन से फूड से मिलता है और फिर जो है वो विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजूहात क्या बनती है। वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह, अगर आपकी जो डाइटरी इंटेक है वहाँ पे विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए डिफिशिएंसी हो जाएगा। डाइटरी इंटेक से मुराद ये है कि आपका रोज़मर्रा जो खुराक है, जो आप खाना खा रहे हैं, उसमें विटामिन रिच फूड इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, यानी आपके खाने में विटामिन ए डिफिशिएंट फूड का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे फूड आप इस्तेमाल करोगे जिसमें विटामिन ए है ही नहीं या ना होने के बराबर है, तो उस वजह से विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है। बहुत सारे और भी पैथोलॉजिकल रीजंस है, लेकिन जनरली आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि आप ऐसे खुराक का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाएगी। अब कौन से ऐसे खुराक है जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, या आसान अल्फाज में कौन से ऐसे खुराक है जिसमें विटामिन ए रिच अमाउंट में पाया जाता है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाजर, कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मकदार पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आंखों को बड़ा फ़ायदा होता है और नज़र बड़ी तेज़ हो जाती है। ये एक जनरल बात होती है और वो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि कैरेट जो है उसमें विटामिन ए रिच होता है। अच्छा, उसके अलावा स्वीट पोटैटोज़ हो गए, एग हो गए, अच्छा इसी तरह बीफ हो गया, इसी तरह चिकन हो गया, ये सारे वो फूड्स हैं जिसमें विटामिन बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये फूड्स की कमी है, आप इन फूड्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको फिर विटामिन ए डिफिशिएंसी से सफ़र करना पड़ेगा। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जब अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो गई एक इंडिविजुअल के अंदर तो उसमें क्या अलामात दिखेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो सबसे बड़ी साइन एंड सिम्टम्स में अगर सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। आपको रात में अंधेरे में सही नहीं दिखेगा, इवन अंडर द लाइट। अगर मसलन आप रात के टाइम, क्योंकि जब आप बाजार जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे रोशनी तो होती है, उस वक्त भी आपको सही नहीं दिखता या आपको दिखेगा ही नहीं, या आपको विजन में कमी होगी या आपको दिखेगा ही नहीं नाइट में और अंडर द लाइट। ठीक है ना। अब ये आपका क्वेश्चन होगा कि जनाब रात को तो अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखता। मैंने कहा अंडर द लाइट, आप रात को अगर लाइट की रोशनी में भी, यानी रोशनी में भी चलते फिरते हो तो तब भी आपको नहीं दिखेगा। इसी को तो नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसमें जो है वो जीरोसिस है। जीरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ द आईज। आपकी जो आईज है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है, वहाँ पे जो टीएस की प्रोडक्शन होती है वो ना होने के बराबर होती है या होती ही नहीं है, जिसको हम जीरोसिस कहते हैं, ड्राइनेस ऑफ द आईज जिसको कहा जाता है। उसके बाद बाइटेड स्पॉट, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जब एक पेशेंट आता है, जब सीवियरली विटामिन ए डिफिशिएंट पेशेंट होता है, तो एज ए डॉक्टर हम उसके आंखों को देख के ही बताते हैं कि इट इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डिफिशिएंसी। वो कैसे? वो बाइटेड स्पॉट को देख के। बाइटेड स्पॉट केराटिन की डिपोजिशन होती है आपके बल्बर कंजक्टिवा के ऊपर। ये जो लेयर है आई की, लोअर आईलिड की ये जो लेयर है, इसकी जो अपोजिट साइड पे जो आपके जो आई बॉल है, यानी इस जगह के अपोजिट साइड पे आपका जो बॉल है, आई बॉल है, उसको हम आई बॉल एरिया को हम जो है वो बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं। उस जगह पे आपको एक डार्क कलर की डिपोजिशन मिलती है जिसको हम केराटिन डिपोजिशन कहते हैं या केराटिन बिल्डअप कहते हैं। तो वो जो टिपिकल साइन जो होता है ये आपको विटामिन ए की डिफिशिएंसी दिखाता है। अच्छा, इसके अलावा केराटोमलेशिया जो है वो भी एक वजह बनती है इसके सिम्टम्स में। अब बात हम ये करते हैं कि कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं। देखें, ये ज़रूरी है कि आप ये ना सोचें कि हम किसी किस्म के कोई टेस्ट करेंगे, जिससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि द पेशेंट विल बी सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डिफिशिएंसी। आप उसकी तरफ जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप टिपिकल क्लिनिकल फीचर से ही आपको पता चल जाता है कि जो पेशेंट है वो आपका विटामिन ए की डिफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट देखिए, अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आप विटामिन ए ही दोगे।
सप्लीमेंट फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है, आप वो भी दोगे। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो पेशेंट होगा आपने उसको एडवाइस करना है कि आपने विटामिन ए रिच फूड का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने पहले नाम आपको बता दिए, गाजर हो गया, अंडे हो गए, गोश्त हो गया, चिकन हो गया, ये सारे वो फूड्स हैं जिसमें विटामिन ए जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपने ये सारे खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंशन डेफिनेटली आप विटामिन ए से ही कर सकते हो, इसकी कोई और प्रिवेंशन नहीं है। सो उम्मीद है कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।